हेलो टू ऑल। और दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। हम अभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं और उसके 1 to लेके 13 तक, इनफैक्ट 1 to लेके 13 तक क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। अब बाकी के क्वेश्चंस हम अभी करने वाले हैं, है ना। आपके 14 to 26 जो भी क्वेश्चन बच गए हैं थोड़े अच्छे हैं, काफ़ी सोचने विचारने वाले हैं, उन सबको देखेंगे। हालांकि हमने इससे पहले सारे चैप्टर्स की थ्योरी देख ली थी, कैसे क्या होगा, तो ताकि आप लोग मेरे साथ इस क्वेश्चन को कर पाओ। सिर्फ मेरे क्वेश्चन कर देने से चीज़ें नहीं आती हैं, आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ता है। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए ताकि आपको जो नोटिफिकेशन हो सही टाइम पे मिल जाए। वैसे हमारी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे रात को 8 से 9 आती हैं ताकि आप लोग उस पर पढ़ पाए, ठीक है। चलिए, तो हम बिना विलंब किए, बिना कुछ देर किए हुए सीधे चीज़ों को स्टार्ट करते हैं ताकि आप पढ़ पाए, है ना। और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बाद जो चैप्टर 2 है आपका रिलेशन फंक्शन, उसको करवाने की कोशिश करूंगा क्योंकि वो चैप्टर भी आप लोगों का काफ़ी एग्जाम में आया हुआ है। शुरू के स्टूडेंट्स के लिए वो काफ़ी हो जाएगा। तो पहले हम इसको ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद वो करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 14 लिख रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, ये कह रहा है कि साइन ऑफ 2x प्लस 2 साइन ऑफ 4x प्लस साइन ऑफ 6x, इसकी हमें वैल्यू बतानी है, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू बतानी है, इनफैक्ट प्रूफ करना है। और प्रूफ करने का उसमें दे भी रखा है आप लोगों को, दैट इज नथिंग बट 4 cos स्क्वायर x इंटू में साइन ऑफ 4x, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, देखिए हमने क्या कहा था, जो आपके पार्ट 3 में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पार्ट 3 का जो लेक्चर क्लास दी थी मैंने, उसमें सारे मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे। उन सारे फॉर्मूलों का ही यूज करके ये आपका सॉल्व होगा, ठीक है। और बीच बीच में जो भी फॉर्मूले आपकी जरूरत पड़ते रहेंगे वो मैं आपको साथ में बताता भी रहूंगा, है ना। अब आप करने को क्या कर सकते हैं, देखो दोस्त, करने को तो ये कर सकते हैं हम, साइन 2x है, साइन 6x है, इन दोनों को एक साथ रख लो, है ना। ऐसा करो, इन दोनों को एक साथ रख लो। करने के बहुत तरीके हैं। आप चाहो तो इस साइन 4x को देखो, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो इसको, साइन ऑफ 2x प्लस साइन ऑफ 4x प्लस साइन ऑफ 4x प्लस साइन ऑफ 6x। आप यहां से भी सॉल्व करेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। या फिर आप लोग क्या कीजिए, इस 2x को साइन 6x करिए, साइन ऑफ, इसको ऐसे लिख दो 6x प्लस साइन ऑफ 2x, है ना, प्लस 2 साइन ऑफ 4x। अगर आप यहां पे भी साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला लगाएंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। ये वाला पार्ट में आप पे छोड़ता हूं, ये वाला पार्ट में आपको करवा देता हूं क्योंकि यहां पे 2 बार फॉर्मूला लगता हुआ दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। समझते हैं हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। देखो हमें पता है सर, साइन a प्लस साइन b, ये कुछ नहीं होता हमारा 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू में कॉस ऑफ a माइनस b बाई 2 होता है। अब इसमें a और b दोस्तों आप किसी को भी ले लो, बड़े एंगल को a लोगे तो माइनस वाले में दिक्कत नहीं होगी, बड़े वाले एंगल को आप a ले लो, है ना। जैसे यहाँ पे इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, a प्लस b, है ना, a प्लस b हो, b माइनस b प्लस a हो, चीज़ें तो एक ही होती हैं, है ना। तो अब इसको अगर मैं इस फॉर्मूले पे लिखूं, इन दोनों को इस फॉर्मूले पे लिखूं, तो ये मेरा बनता है 2 साइन ऑफ 4x प्लस 2x, 4x प्लस 6x अपॉन में 2 इंटू में कॉस ऑफ 6x माइनस 4x अपॉन में 2। देखो माइनस भी ले आओगे तो भी कोई गड़बड़ नहीं होगी। वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाऊं तो मैं दोस्तों, ये हो जाएगा मेरा 2 साइन ऑफ 6x प्लस 4x बाई 2 इंटू में कॉस ऑफ 6x माइनस 4x बाई 2, है ना। तो अब देखते जाओ, ये मेरा बना 2 साइन ऑफ 4x प्लस 6x, 10x बाई 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 5x, और 6 में से 4 गया 2 बाई 2 इज कॉस ऑफ x प्लस 2 साइन ऑफ फिर से 5x, ओके, और कॉस ऑफ 2 साइन ऑफ 5x। एक मिनट 6 प्लस 4, एक मिनट दोस्तों, मैंने क्या लिया था, अरे 6 क्यों लिया था, 4 और 2 है ना, 4x प्लस 2x, और यहाँ पे आपका 4x प्लस 6x, हाँ ये सही है, 4x प्लस 2x, ये आपका हो गया दोस्तों साइन ऑफ
3x इंटू में कॉस ऑफ आपका x। अब देखो दोनों में कॉस हमें कॉमन दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इस कॉस x को कॉमन ले लेता हूँ। कॉस x और 2 भी कॉमन दिख रहा है, तो 2 ऑफ कॉस x कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में रह गया दोस्तों आपका साइन ऑफ 3x प्लस साइन ऑफ 5x। लो अब फिर से हमें फॉर्मूला लगता हुआ दिख रहा है, हाँ बिल्कुल लगता हुआ दिख रहा है, तो फिर से लगाएंगे 2 ऑफ कॉस ऑफ x ब्रैकेट में 2 ऑफ साइन ऑफ 5x प्लस 3x बाई 2 में कॉस ऑफ 5x माइनस 3x बाई 2। ठीक है, और यही मेरा बना 2 ऑफ कॉस x 5x प्लस 3x इज 8x, 8x बाई 2, तो आपका इंटू में 2 ऑफ साइन ऑफ 4x इंटू में कॉस ऑफ x। कॉस x मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 4 कॉस स्क्वायर x साइन ऑफ 4x, और हमको यही तो प्रूफ करना था। देखो हो गया। हाँ, तो चीजें आपको अगर फॉर्मूला याद है तो बिल्कुल सब फॉर्मूले बेस्ड है। अभी तो दोस्तों बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो इसलिए लेकिन सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री करने से पहले ही, है ना, यहाँ पे लिखता हूँ मैं ताकि याद रहे, क्वेश्चन 14 to 26। ट्रिग्नोमेट्री करने से पहले आप सारे फॉर्मूले बिल्कुल याद रखें, और वैसे भी आप कई बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको अच्छे से आ जाएगा, किसी तरह की दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। जब अच्छे से चीज़ें आ जाती हैं तो फिर घबराना ही क्या, डर ही किस बात का, ये हो जाता है। अगला है ना 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन कहता है दोस्तों हमारा कि कॉट ऑफ 4x ब्रैकेट में साइन ऑफ 5x प्लस साइन ऑफ 3x इज इक्वल टू कॉट ऑफ x ब्रैकेट में साइन ऑफ 5x माइनस साइन ऑफ 3x। ठीक है, ओके। तो अब देखो दोस्तों, आपको ये दोनों मैच करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। यहाँ साइन 5x है, कॉट 4x का फॉर्मूला सोच नहीं पाओगे, ये नहीं पाओगे। तो ऐसा करो, दोनों को थोड़ा थोड़ा सॉल्व करके लेके आओ, दोनों को ही थोड़ा थोड़ा सॉल्व करके लेके आओ, दोनों एक जाके एक जगह मिल जाएंगे। इसका मतलब वो वही हो जाएगा। जैसे कि कॉट ऑफ 4x मेरा क्या होता है, कॉट ऑफ 4x होता है मेरा कॉस ऑफ 4x, दैट इज कॉस ऑफ 4x अपॉन में साइन ऑफ 4x। और यहां पे क्या है, अभी अभी जो फॉर्मूला लगाया साइन a प्लस साइन b, वही वाला फॉर्मूला लगेगा, मल्टीप्लाइड बाय दोस्तों 2 साइन ऑफ 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू में कॉस ऑफ 5x माइनस 3x बाय 2 हो गया। अब यहां पे भी तोड़ो इसको, कॉट ऑफ x क्या आता है मेरा दोस्तों, ये होता है कॉस ऑफ x अपॉन में साइन ऑफ x ब्रैकेट में। अब ये देखो a माइनस बी है, और a माइनस बी का मतलब सर 2 कॉस ऑफ, प्लस आएगा, प्लस वाले में इस बार कॉस आएगा, साइन नहीं, 2 कॉस ऑफ 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू में साइन ऑफ 5x माइनस 3x बाय 2। ठीक है, ये हो गया, ये ब्रैकेट बड़े वाले के। दोनों तरफ करते जाओगे, दोनों तरफ चीजें हो जाएंगी, क्योंकि ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, करते करते अगर हमारा दोनों बराबर आ जाता है तो काम खत्म। ठीक है भाई, बराबरी की बात करनी है, यहाँ पे कुछ भी वो नहीं करना। दिस इंप्लाइज कॉस ऑफ 4x अपॉन में साइन ऑफ 4x मल्टीप्लाइड बाय 2 साइन 5 प्लस 8 साइन ऑफ 4x इंटू में कॉस ऑफ 2x बाई 2 कॉस ऑफ x। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे क्या है मेरा, कॉस ऑफ x अपॉन में साइन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय 2 कॉस ऑफ 5 प्लस 8 4x हो गया दोस्तों, इंटू में साइन ऑफ x। ठीक है, चलो अब देखो कट्टा हुआ दिख रहा है चीज़ें, ये देखो दोस्तों, ये कटा आपका, ये कटा, ठीक है, और यहाँ पे ये कटा और हमारा ये कटा। दैट मीन इट इज़ नथिंग बट आपका 2 कॉस ऑफ 4x इंटू में कॉस ऑफ x, और ये यहाँ पे भी क्या है 2 कॉस ऑफ, देखो 4x इंटू में कॉस ऑफ x,
और क्योंकि ये देखो ये चीज़ होके यहाँ पहुँची और ये चीज़ होके भी यहीं पहुँची और दोनों चीज़ें बराबर हैं, और दोनों चीज़ें बराबर हैं तो हमारा प्रूफ है ना, ये इसके बराबर है, इसके बराबर है। अब कंफ्यूज होने कुछ और भी कर सकते हो, cot ऑफ 4x अपॉन cot ऑफ 4x करके इसको भी नीचे लाके कर देते। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, अगर आपको प्रूफ में चेंज करना है तो आप इसको ये भी लिख सकते थे, cot ऑफ 4x अपॉन में cot ऑफ x, और उस तरफ लेके चले जाते आप साइन ऑफ 5x माइनस साइन ऑफ 3x अपॉन में साइन ऑफ 5x प्लस साइन ऑफ 3x। आप इसको भी सॉल्व करते ना, आपको क्या करना था, बस इसको सॉल्व करो, अपने आप यहाँ पहुँच जाते। तो हम लोग किसी भी प्रूफ को कैसे भी कर सकते हैं, यहाँ से ही प्रूफ हो सकता है। तो यहाँ से आप लोग ट्राई करके कमेंट में बताइएगा कि वो प्रूफ हो पाया कि नहीं हो पाया, और आपको ये भी बताइए कमेंट में हमारी क्लासेस आपको कैसी लगती हैं, है ना, कितने अच्छे से आप पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, कितनी यूज़फुल है। खासकर मुझे लगता है उन एरिया में जहाँ पे अच्छी टीचिंग या फिर अच्छे उसकी दिक्कत है, वहाँ पे ये काफ़ी यूज़फुल होगी दोस्तों, है ना। चलो, और ये आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16, ये कहता है हमारा सीधे सीधे कहता है cos ऑफ 9x माइनस कॉस ऑफ 5x अपॉन में साइन ऑफ 17x माइनस साइन ऑफ 3x, इसको प्रूफ करो साइन ऑफ 2x अपॉन कॉस ऑफ 10x। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ करते हैं, ठीक है। चलिए ये प्रूफ आराम से हम करते हैं। देखो इसको तो ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे सारा खेल है, और यहाँ पे देखो दोस्तों साइन a प्लस बी a माइनस बी मैं लिख देता हूँ आपको, कॉस ऑफ a माइनस कॉस ऑफ b इज नथिंग बट माइनस 2 साइन ऑफ a प्लस बी बाय 2 इंटू में साइन ऑफ a माइनस बी बाय 2। ठीक है, और आपको पता ही है साइन a माइनस साइन b इज नथिंग बट 2 कॉस ऑफ a प्लस बी बाय 2 टू में साइन ऑफ a माइनस बी बाय 2। बस यही फॉर्मूला लगाना है आपको, बार बार मैं ये फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ। कॉस ऑफ a माइनस बी, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, ऊपर वाले को ऊपर वाले लिखोगे 2 साइन ऑफ 9x प्लस 5x बाय 2 इंटू में साइन ऑफ 9x माइनस 5x बाय 2। ठीक है, अच्छा अपॉन में नीचे वाला भी तो चक्कर है 17 और 3 का, तो इसको क्या करेंगे सर, 2 कॉस ऑफ 17x प्लस 3x बाय 2 इंटू में आपका साइन ऑफ 17x माइनस 3x बाय 2। ठीक है, और ये मेरा क्या बना ऊपर, माइनस ऑफ 2 9 प्लस 5 दोस्तों आपका 14। ठीक है, 9 प्लस 5 इज 14, 14 डिवाइड बाय 2 इज 7x, 2 साइन ऑफ 7x इंटू में साइन ऑफ 9 माइनस 5 इज 4, 4 डिवाइड बाय 2 साइन ऑफ 2x अपॉन में 2 कॉस ऑफ 17 प्लस 3 20, 20 डिवाइड बाय 2 इज 10x इंटू में साइन ऑफ 17 माइनस है 14, 14 डिवाइड बाय 2 इज साइन ऑफ 7x। अब देखो यहाँ भी 7 है, यहाँ भी तो क्या बच गया हमारा, -2 से 2 कटा तो बच गया मेरा इक्वल टू माइनस ऑफ साइन 2x अपॉन में कॉस ऑफ 10x। और यही तो प्रूफ करना था। हो गया, देख लो, अब बस आपको फॉर्मूले रखने हैं, खत्म हो जाता है सवाल। इतना लंबा इतना व्यस्त कुछ करने का है ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। चलो 16 हो गया, अब आपका 17 पे आते हैं, है ना। ये फॉर्मूले याद कर लो, बस फॉर्मूले याद कर लो, आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। चलो क्वेश्चन नंबर 17, साइन ऑफ 5x प्लस साइन ऑफ 3x अपॉन में कॉस ऑफ
5x प्लस कॉस ऑफ 3x, और ये प्रूफ करना हमें tan ऑफ 4x के इक्वल। बस कुछ नहीं, फॉर्मूले, वही फॉर्मूले, ठीक है। फॉर्मूले लगाओ सीधे। साइन ऑफ ए कई बार कर चुके हैं हम सर, 2 साइन ऑफ 5x प्लस 3x बाय 2 इंटू में कॉस ऑफ 5x माइनस 3x बाय 2 अपॉन में कॉस ए प्लस कॉस बी इज नथिंग बट कॉस ए प्लस बी बाय 2 कॉस 5x प्लस 3x बाय 2 इंटू में कॉस ऑफ 5x माइनस 3x बाय 2। अब देखो ये दोनों एक ही चीज़ है, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, यहीं पे दोनों कट हो जाएंगे, 2 से 2 कट हो जाएगा। दिस मीन्स साइन ऑफ 5 प्लस 3 8 डिवाइड बाई 2 इज 4x अपॉन में कॉस ऑफ सेम चीज 8 डिवाइड बाई 2 इज 4x एंड दिस इज नथिंग बट tan ऑफ 4x। हो साइन पर देख रहे हो, यहाँ से यहाँ एक बार फॉर्मूला रखा और आंसर सामने, बिल्कुल प्रत्यक्ष के सामने, कोई भी दिक्कत ही नहीं आएगी आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया। देख रहे हो कितने समझदार हो आप लोग, बस फॉर्मूला रखते हो आंसर आ जाता है ना। क्वेश्चन रखते हो फॉर्म आंसर आपका आ जाता है। 17 हो गया, 18 करते हैं। करो, कोशिश करो मेरे साथ, आप लोग भी लगे रहो। आप लोग लगे रहोगे तो ही होगा चीज़ें। साइन वाई अपॉन में साइन ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ वाई, है ना। और ये प्रूफ करना है tan ऑफ एक्स माइनस वाई बाय 2, कुछ नहीं, फॉर्मूला a प्लस बी, ए माइनस बी। चलिए, साइन a माइनस साइन b इज नथिंग बट 2 साइन सर x प्लस वाई बाय 2 कॉस ऑफ x माइनस वाई बाय 2, है ना। अरे माइनस था सर, माइनस था, साइन माइनस था तो कॉस यहाँ लगाओ, साइन यहाँ लगाओ, ठीक है, माइनस था अपॉन में। अब आपका प्लस है तो 2 साइन x प्लस वाई बाय 2 इंटू में कॉस ऑफ x माइनस वाई बाय 2। अरे कुछ तो लोचा हो रहा है दयाल, चेक करो। साइन x प्लस साइन वाई इज 2 साइन x प्लस वाई। अच्छा माइनस था, अरे चीज़ें तो बिल्कुल सही की हैं। इसमें क्या हो गया, साइन x माइनस वाई कॉस, ओ हो तो क्वेश्चन ही गलत लिखा है हमने, क्वेश्चन ही गलत लिख दिया हमने, ठीक है। क्वेश्चन गलत लिखोगे तभी तो आंसर नहीं आ रहा। क्वेश्चन है आपका कॉस x प्लस कॉस वाई है दोस्तों, कॉस x प्लस कॉस वाई। अब ठीक है, साइन x पर सर 2 कॉस ऑफ ऊपर वाले का x प्लस वाई बाय 2 में साइन ऑफ x माइनस वाई बाय 2 अपॉन दोनों कॉस पॉजिटिव में, मतलब सर कॉस की बल्ले बल्ले, दोनों प्लस माइनस सब वही रखेगा कॉस हमारा, कॉस ऑफ x माइनस वाई बाय 2। अब रखना है तो रखे, रखना है तो रखे, सब कुछ तो कट रहा है, बच क्या रहा है, बचा है हमारा साइन x माइनस वाई बाय 2 अपॉन में cos of x minus y by 2, that is nothing but sir tan of x minus y by 2। अरे साइन अपन cos tan है ना। कितना मजेदार लग रहा है एक्सरसाइज करना, है ना, कितना मजेदार लग रहा हो आप लोग अगर क्वेश्चन आपको पता हो, है ना, क्वेश्चन हमको अच्छे से पहले से ही पता हो, कितना मजेदार हो जाता है चीज़ों को करना। चलो 19, अब तो ट्राई करो यार, एक ही फॉर्मूला है, हम सब देख ही रहे हैं। साइन ऑफ x प्लस साइन ऑफ 3x अपॉन में कॉस ऑफ x प्लस कॉस ऑफ 3x, और प्रूफ करना है इसको tan ऑफ 2x के बराबर है कि नहीं। करो फिर वही प्रॉब्लम, है ना सर, साइन और साइन पॉजिटिव में तो कर दीजिए सर 2 साइन x प्लस 3x बाय 2 इंटू में
कॉस ऑफ, लिख लो x माइनस 3x/2 में माइनस जबरदस्ती करके दिखा रहा हूं आपको। इस बार करने को मैं 3 इधर और 3 में से कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं आने की मुझे। दूसरा 2 कॉस ऑफ x प्लस 3x/2 इंटू में कॉस ऑफ x माइनस 3x/2। अरे वाह, मैं क्या मजाक करते हो सर, क्या मजाक करते हो, क्या बेहतरीन चीज़ें हैं। ये हो गया मेरा साइन ऑफ, है ना, x प्लस 4x, 4x मतलब साइन ऑफ 2x अपॉन में कॉस ऑफ x प्लस 3x/2 कॉस ऑफ 2x, और ये हो गया मेरा tan ऑफ 2x। ओहो हो गया ना मजा, देख रहे क्या कर रहे हैं। अरे सेम चीज़ है, बस फॉर्मूले पता होने चाहिए आपको, है ना। कितने फॉर्मूले, इसलिए फॉर्मूले याद कर लीजिए। हमारी क्लास 3 को तो जरूर देखिए, क्लास 3 को देख के ये आपको क्लियरिटी से होगा। चलो 19 हो गया, 20 पे आते हैं। 20 पर आते हैं, अरे प्लस था ये माइनस था, कोई नहीं, आ जाओ। साइन ऑफ x माइनस साइन ऑफ 3x अपॉन में आपका है साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। अब घबराना नहीं, प्रूव करना है इसको हमको कि ये है मेरा 2 साइन ऑफ x, ठीक है, 2 साइन ऑफ x। इससे पहले एक बात बता दो दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कॉस ऑफ 2x का फॉर्मूला होता है मेरा कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, है ना। ये चीज़ का इस्तेमाल होगा यहाँ पर, ये भी फॉर्मूला है cos 2x का जो हमने करवाया था। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो तो ये चीज़ उल्टी हो रही है, ऐसे हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है ना। चल तो ध्यान से तुम देखो, चलो मैं लिखता हूँ पहले ऊपर वाला, सर 2 साइन ऑफ x प्लस नहीं 2 कॉस ऑफ x प्लस 3x/2 इंटू में साइन ऑफ x माइनस 3x/2 अपॉन में, और सर नीचे वाला फॉर्मूला तो ये देखो बिल्कुल बस माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, बन जाएगा ये कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इसका मतलब सर ये बना मेरा 2 कॉस ऑफ 4x/2 मतलब कॉस ऑफ 2x साइन ऑफ माइनस x में से हो गया माइनस 2x/2 इज दोस्तों माइनस ऑफ x अपॉन में, है ना, ये माइनस कॉस, ये क्या होगा कॉस ऑफ 2x, ठीक है। चलो अच्छा दोस्तों, हम ये भी जानते हैं कि साइन ऑफ माइनस x माइनस हो जाता है तो माइनस बाहर जाएगा, माइनस 2 कॉस ऑफ 2x साइन ऑफ x अपॉन में माइनस कॉस ऑफ 2x, माइनस से माइनस उड़ाओ, कॉस 2x से कॉस उड़ाओ सर, इसका मतलब बचिए मेरा साइन ऑफ, अरे माइनस से माइनस उड़ा 2 थोड़ी उड़ेगा, है ना, माइनस से माइनस उड़ा, कॉस से कॉस उड़ा, 2 साइन ऑफ x। देख लो आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, कितना मज़ेदार आ रहा होगा आपको, है ना। पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करके आपको पहले चैप्टर समझाऊंगा, फिर बताऊंगा, तब दिखाऊंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना आए किसी तरह की, है ना। हमने तो पूरा थ्योरम भी प्रूफ किया था कि कैसे फॉर्मूले आते हैं, कैसे ये फॉर्मूले आते हैं। हमने एक बनाया था यूनिट रेडियस का एक सर्कल, जिसमें हमने खूब सारे पॉइंट लिए थे, x रेडियन, y रेडियन, माइनस y रेडियन, फिर हमने कन्ग्रुएंट प्रूफ किया था ट्रायंगल को, फिर हमने उस कन्ग्रुएंट प्रूफ ट्रायंगल के जो दो साइड को इक्वल किया था, cos x प्लस y आया था वहां पर, याद करो सब कुछ, ठीक है, तो याद कीजिए सब कुछ, ये भी हो गया। अब आते हैं 21 पर, है ना। जरा टाइम देखूँ मैं, टाइम क्या हो गया देख लीजिए। मैंने देखा आप लोगों ने कि इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको साफ दिखा कि क्वेश्चन को करने के लिए हमें फॉर्मूले आने चाहिए, बिना फॉर्मूलों के सब गड़बड़ है सर, सब गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, देखने में भाई लगेगा पर घबराना नहीं। कॉस ऑफ 4x प्लस कॉस ऑफ 3x प्लस कॉस ऑफ 2x अपॉन साइन ऑफ 4x प्लस
साइन ऑफ 3x प्लस साइन ऑफ 2x, ठीक है। और इसको प्रूफ करना हमें कॉट ऑफ 3x। देखो ऐसे क्वेश्चन को पकड़ने का कारण क्या है, आप ऐसा मत करना कि सर यहाँ पे 3 दिख रहा है तो 3 पे ही स्टार्ट हो जाओ। वो फॉर्मूला जो 2 डिजिट पे लगता है, जो 2 नंबर cos a प्लस cos b का है, वो cos a प्लस cos b प्लस cos c का नहीं होता है ना। जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बताई गई होती है उसी के लिए इस्तेमाल कीजिए उसको। तो देखो पकड़ने का, ऑब्जर्व करने का मैं तरीका करता हूँ। देखो cos 3x है, मतलब सर इनको सॉल्व वॉल्व करके ना हमें 3x में तोड़ना है। तो देखो आपको 3x यहाँ पहले से ही यहाँ पहले है, तो इनको तो छेड़ने की जरूरत है नहीं। जो बच जाता है ना उन पे कुछ करेंगे तभी जाके कुछ होगा, क्योंकि cot ऑफ 3x तो मेरा है ही, तो 3x के एंगल में सब बनाना ही है। तो ये दोनों को छोड़ दो सर, बाकी दोनों को लपेटो, ठीक है। चलो तो ऐसा करते हैं, अरेंज करने की समझ में आई आपको, क्योंकि हमारा पे यहाँ पे 3x में सर आंसर निकालना है। तो सर ये दोनों तो दिक्कत नहीं देंगे ना, दिक्कत तो ये 2x और 4x वाले देंगे, तो बदलना तो हमें उन्हें पर चाहिए ना। तो हम सिर्फ उन्हीं को बदलते हैं। cos ऑफ 4x प्लस cos ऑफ 2x प्लस cos ऑफ 3x अपॉन, ठीक है, साइन ऑफ 4x प्लस साइन ऑफ 2x प्लस साइन ऑफ 3x। मैंने क्या किया, इन दोनों को जब छेड़ना नहीं तो दोनों को बाहर निकाल दिया, मतलब इन दोनों को प्लस में ले आया। तो अब देखो इन पे फॉर्मूला लग सकता है cos a प्लस cos b, बिल्कुल लग सकता है। दैट इज 2 cos ऑफ 4x प्लस 2x डिवाइड बाई 2 इंटू में cos ऑफ 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2, और आपका प्लस में cos ऑफ 3x भी है अपॉन में यहाँ पे साइन ऑफ 4x और साइन ऑफ 2x, मतलब 2 साइन ऑफ 4x प्लस 2x डिवाइड बाई 2 इंटू में cos ऑफ 2x, एक मिनट में, cos ऑफ 4x माइनस 2x डिवाइड बाई 2 प्लस में साइन ऑफ 3x, ठीक है। चलो अब इसको यहां लिखा मैंने 2 4 प्लस 6 cos ऑफ 3x, cos ऑफ 3x इंटू में cos ऑफ x प्लस cos ऑफ 3x अपॉन 2 साइन ऑफ 3x cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ 3x। अब क्योंकि 3x 3x वाले को छेड़ना नहीं, दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लो। तो डेट इज cos ऑफ 3x मैंने ऊपर लिया, तो नीचे बना मेरा दोस्तों, ऊपर बना 2 cos ऑफ x प्लस 1 अपॉन में मैंने क्या किया, साइन ऑफ 3x इसमें से भी कॉमन ले लिया, तो मेरा बचा 2 ऑफ cos ऑफ x प्लस 1। वाह, सब दिख रहा होगा अब तो क्लियरिटी से, क्यों है ना। cos और साइन, cos अपॉन साइन नथिंग सर, cot ऑफ 3x है। तो कर लिया आप लोगों ने, है ना। चीजें क्लियर है, चीजें आसान है, चीजें मुश्किल नहीं है। अपने दिल से कहना, जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री से डर लगे पहले अपने आप से कहना, मुझे फॉर्मूले आते हैं, मैंने याद कर लिए हैं, उन्हीं पे होगा। कुछ नहीं होगा तो सीखोगे, ठीक है। क्या होगा, हद से गलत कर दोगे और तो कुछ नहीं हो पाएगा। फिर इसमें क्वेश्चन 25 ही है यार, 26 लिखा मैंने, 25 क्वेश्चन तक है, ठीक है। 21 हो गया, 22 पे आओ। फिर 22 से तुम घबराओगे, घबराना तो नहीं, बुलाती है मगर जियाने का नहीं। cot ऑफ 2x माइनस cot ऑफ 2x cot ऑफ 3x माइनस cot ऑफ 3x, इसको हटा ही दिया जाए, हमारा क्वेश्चन ही टेढ़ा हो रहा है। क्वेश्चन टेढ़ा नहीं होना चाहिए। cot ऑफ 3x cot ऑफ x इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है।
तो ऐसा हमने एक एग्जाम्पल में भी देखा था दोस्तों, जब मैं आपको एग्जाम्पल करवा रहा था कि 3x 2x cot 3x 2x cot x ऐसे लिखा। तो कुछ मत करना, क्या करना, इसको लिखना है ऐसे, ये कुछ नहीं है, मेरा cot of 3x जरा ढूंढने की कोशिश ना। और cot of 3x मेरा कुछ नहीं होता, cot of 2x प्लस x होता है। इसका मतलब मेरा cot of 3x की वैल्यू, अब दोस्तों ये याद है आपको, ये याद है, cot of लिख देता हूं मैं x प्लस वाई इज नथिंग बट आपका cot of x इंटू में cot of y माइनस 1 अपॉन में cot of x प्लस cot of y। ठीक है, इस फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, यही फॉर्मूला बस आएगा। cot of 3x क्या होगा सर, cot of 2x प्लस cot of x, उसी पे रख देता हूँ मैं। तो ये बना मेरा cot of 2x इंटू में cot of x माइनस 1 अपॉन में क्या हुआ, cot of 2x प्लस cot of x। या गया। अब करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में इसके नीचे क्या है दोस्तों, इसके नीचे 1 है, तो आप इसको इससे करो, इसको उससे करो। ये जब इससे होगा तो मेरा होगा cot of 3x इंटू में cot of 2x प्लस cot of 3x इंटू में cot of x, है ना, ये हो गया। अब इधर की बारी आ गई, इधर की बारी है cot of 2x cot of x माइनस 1। ठीक है, अब क्या करो दोस्तों, माइनस 1 को इधर ले आओ, इन सबको उधर लेके जाओ। माइनस 1 को इधर ले आया तो मैं ये 1 बन जाएगा, इन सबको उधर लेके जाओ तो ये बन जाएगा मेरा cot of 2x इंटू में cot of x माइनस cot of 3x इंटू में cot of x माइनस cot of 3x इंटू में cot of x हो गया। ठीक है, ये है। अरे निकालना क्या था, निकालना, अरे यही तो निकालना था सर। 1 आया, cot of 3x माइनस cot x, cot of 3x दो बार लिख देखिए, cot of 3x, अच्छा ये यहाँ पे cot of 2x, लो cot of 2x, ये वो पूरी कहानी वही आ गई, उसका आंसर 1 आ गया। अरे तो करते करते ही प्रूफ हो गया, पता नहीं चला, इतना छोटा सा था ये, हैं। देख लो, आप आराम से देख लो, बस एक फॉर्मूला लगा और चीज़ें सॉल्व हो गई। 9-10 में दोस्तों ऐसे ही हुआ करता था ना आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर सीखा था 7th क्लास में। उसके बाद फॉर्मूला लिखो, आंसर हाजिर, फॉर्मूला लिखो, आंसर तुम्हारे सामने हाजिर हो जाता था, वैसा ही है। चलिए, ये भी कर लिया आपने। अब आ रहे हैं कुछ कैलकुलेटिव सवाल आपके। क्वेश्चन नंबर है 23 जो कहता है tan 4x को प्रूफ करो। ये होता है मेरा 4 tan of x इंटू में 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan of 4x। ठीक है, ये करना है। देखो देखो देखो, आपका कट तो नहीं रही, स्क्रीन पूरी दिख तो रही होगी। हाँ, ऊपर है पर है, ऊपर है पर है। चलिए करते हैं। सबसे पहले तो tan of 4x है क्या दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपको फॉर्मूला जो इस्तेमाल होगा वो यहीं पे लिखता हूँ, आप लोगों को वैसे पता होना चाहिए। tan of 2x इज 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, मतलब कोई एंगल 2 बार हो तो ये है, लेकिन यहाँ पे 4 बार का तो एंगल पता नहीं, 4 बार का एंगल पता नहीं तो इसको लिख सकते हो ना, tan of 2 टाइम्स ऑफ 2x, है ना। 2x का 2 गुना है, 2x का 2 गुना है, तो 2x का 2 गुना है, इसका मतलब ये मेरा बनेगा 2 tan of 2x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ 2x। ठीक है, tan स्क्वायर ऑफ 2x। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें भी दोस्तों ये वाला फॉर्मूला फिर से पुट करेंगे, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ tan 2x का मतलब होता है मेरा दोस्तों 2 tan ऑफ x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 2x, फिर से डालो तो 2 tan ऑफ x अपॉन में 1 माइनस
10 स्क्वायर एक्स इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा दोस्तों, ऊपर ऊपर हुआ ये मेरा 4 ऑफ 10 ऑफ एक्स अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन में, है ना, अपॉन में इसका एलसीएम ले लो 1 माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। इसका मतलब सर अब ऐसा है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो 4 ऑफ 10 ऑफ एक्स अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। एलसीएम लेंगे तो दोस्तों बनाएगा मेरा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है, और अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ओहो, तगड़ा ही चले जा रहा है, तगड़ी ही कहानी चले जा रही है। आपको एंड में दिख रहा होगा ना, नीचे चमक तो नहीं रहा? नहीं चमक रहा, मैं आगे जा सकता हूँ, तो मैं आगे जाऊँगा, ठीक है। इसका मतलब सर इसको लिख दो 4 10 ऑफ एक्स अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। अब दोस्तों क्या होता है, नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाती है, तो में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में आपका 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो ये से ये एक कट जाएगा, है ना, कट जाएगा। अब इसको नीचे लिखता हूँ मैं, दैट इज नथिंग बट 4 ऑफ 10 ऑफ एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन में, अब उसका स्क्वायर खोल दे रहा हूँ मैं दोस्तों, वो होता है 1 का स्क्वायर प्लस आपका 10 की पावर 4 माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स। मैंने क्या किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर को फॉर्मूले वाइज a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab करके ओपन कर दिया। तो इसको भी आप दोस्तों मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ करने को ये दे रखा था, तो ये तो ऊपर आ रखा है। तो 4 इंटू में 1 माइनस 4 10 ऑफ एक्स 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन में ये 4 ये 4 ये 4 1 ये दोनों मिलके माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 ऑफ 4x हो गया भैया, डन। फाइनली यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ ये समझाया मैंने, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, और हैंस प्रूव्ड, है ना। आप लोग यार पढ़ाने में ना बहुत मज़ा आता है, आप लोग रिस्पॉन्स करते रहो, बहुत ही अच्छा लगता है, आनंद होता है। हम चीज़ें सीखी हैं तो मैं बताता रहूँ, करता रहूँ, ये बात है। चलिए, ये हुआ। अब आपका 23 हो गया। अब तो 2 क्वेश्चन बचे हैं, 23, 24 और 25, लेकिन ये ऐसे होंगे कि आप लोगों को मज़ा ही मज़ा आएगा। कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन, ठीक है। हमें प्रूफ करना है cos ऑफ 4x इज नथिंग बट 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। तो पहले तो याद करो cos ऑफ 2 थीटा, है ना, cos ऑफ 2 थीटा। इसको क्या करोगे सर, ये मेरा कुछ नहीं है, cos ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 2x है ना, या फिर cos ऑफ 2x प्लस 2x लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, 2 टाइम्स है। और ये क्या बनता है सर मेरा, ये बनता है cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x, ये मेरा बनता है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो तो ये है मेरा cos ऑफ 2x का होल स्क्वायर माइनस साइन ऑफ 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। और इन दोनों के अपने अपने फॉर्मूले भी तो होते हैं। cos ऑफ 2x फिर से लिख दो सर, cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x का ऐसे करो ना सर, ऐसे करो ना सर, ठीक है, माइनस साइन 2x क्या होगा दोस्तों, 2 साइन ऑफ x cos ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसा किया ना सर आपने, हाँ। ये क्या बना मेरा, ये बना cos ऑफ साइन और cos चाहिए ना, ठीक है ठीक है, cos ऑफ स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर साइन ऑफ 4x माइनस 2 साइन स्क्वायर x
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ओके ठीक है। अब जरा देखो दोस्तों, मैं ऐसा करता हूं +2 और माइनस करता हूं, है ना। देखो ये तो मुझे -6 दिख रहा है ना, ये बना मेरा cos ऑफ 4x प्लस साइन ऑफ 4x, है ना। और साथ में मुझे दिख रहा -6 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो 1 आया है, यहाँ पे मेरा 1 आया है, तो मुझे 1 तो लाना पड़ेगा, लेकिन यहीं से कहीं से आएगा, यहीं से कहीं से आएगा। अब आप लोग दोस्तों ऐसा करो, एक चीज़ देखो, है ना, एक चीज़ ये देखो, इसको मैं यहीं रोक रहा हूँ, एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। एक बार ऐसा करो, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसका होल स्क्वायर करो तो। सर इसका होल स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स। देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वैसे तो मेरा 1 होता है, लेकिन आपने इसका होल स्क्वायर करने को कहा, तो ये बनेगा मेरा कॉस ऑफ 4x प्लस साइन ऑफ 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। इसका मतलब सर मेरा कॉस ऑफ 4x प्लस साइन ऑफ 4x की वैल्यू आती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अरे वाह, कितनी अच्छी बात पता लगी हमें इसकी वैल्यू सर ये आती है। तो यहाँ पर क्या मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ? बिल्कुल, यहाँ पर मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। और ये कुछ नहीं होगा मेरा 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि मुझे प्रूव करना था। इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है? मेन इंपॉर्टेंट देखो, आप लोग यहाँ पे पहुँच जाओगे, यहाँ पे पहुँचने के बाद कंफ्यूज हो जाओगे, तो वहाँ पे ये इस्तेमाल करना था कि सर साइन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर करें तो 1, ये 1 की वैल्यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2a भी आता है, और ये तो दोनों की वैल्यू निकालनी थी, तो हम यहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात। तो आपका ये चीज़ भी हो गई। ऐसे ही मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ऐसे कभी साइन 6x दिखे ना आपको, साइन ऑफ 6x प्लस कॉस ऑफ 6x, तो ये भी मेरा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होता है। ये हिंट दे रहा हूँ, आप लोग आगे फ्यूचर में कर सकते हैं। कुछ नहीं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का क्यूब प्लस b का क्यूब हम करेंगे। चलिए 24 भी हो गया। अब आते हैं हमारे आखिरी सवाल पे। आखिरी सवाल जो देखते हैं, है ना, उसके बाद ये चैप्टर एक्सरसाइज ही खत्म। चैप्टर तो नहीं, चैप्टर में भी 3.4 बचा है, कई बार सिलेबस में उसे डिलीट कर दिया जाता है, कई बार नहीं किया जाता। चलो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कॉस ऑफ 6x की वैल्यू प्रूफ करनी है हमें, दैट इज नथिंग बट 32 कॉस ऑफ 6x माइनस 48 कॉस ऑफ 4 प्लस 18 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। देखो समझो, कभी भी आप पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को हमारे। देखो हम जानते हैं बहुत सारे हमारे दोस्त इसे देखते हैं, अच्छा पसंद करते हैं, पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करके रखा हो, तो प्लीज़ आपने सब्सक्राइब कर लीजिए। समझो यहाँ पे हिंट पकड़ने का सर देखो, कॉस है ना, यहाँ पे कॉस 6x को आपने तोड़ के एक्स के फॉर्म में रखा है, और सिर्फ कॉस है, मतलब कहीं पर भी मुझे साइन तो नहीं चाहिए, कहीं पर भी मुझे साइन तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो मुझे साइन को तो उड़ाना पड़ेगा। तो साइन को उड़ाने से पहले मैं आपको 2 फॉर्मूले जो यहाँ पे काम आएंगे आपके, वो लिख दूँ, है ना। साइन ऑफ 3x होता है मेरा दोस्तों 3 साइन ऑफ x माइनस 4 साइन क्यूब x, और कॉस ऑफ 3x होता है मेरा 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस ऑफ x। हम लोगों ने ये चीज़ आपके जब पढ़ रहे थे, मैं थ्योरी आपको समझाता, इसीलिए मैं कहता हूँ कि थ्योरी वाला जो पार्ट है ना, समझाने वाला पार्ट, वो देख के आओ। ये सब कुछ मैंने आपको उसके अंदर बता के रखा हुआ है। ठीक है, चलो अब ये देखते हैं जरा इसका इस्तेमाल कैसे होगा। कॉस ऑफ ये देखो, पहले तो तोड़ो इसको तोड़ो। सर ये मुझे दिख रहा है, सर 2 टाइम्स ऑफ कॉस 3x
मतलब cos 2 टाइम्स ऑफ 3x, मतलब cos ऑफ 2 थीटा, 2x वाला फॉर्मूला, 2 थीटा 2 गुना है 3x के, तो सर इसको एक थीटा मानो, तो cos ऑफ 2 थीटा दैट इज नथिंग बट cos ऑफ क्यूब, सॉरी cos स्क्वायर ऑफ आपका 3x माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 3x। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने? यहाँ फॉर्मूला लगाया है ये वाला दोस्तों, cos ऑफ 2y या 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर y माइनस साइन स्क्वायर y। देखो x इस्तेमाल नहीं करना बार बार, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। तो अब देखो, अब जरा तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, एक एक करके अलग लेके चलते हैं, एक एक करके अलग लेके चलते हैं। आपको ये पता लग गया ना, ये इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। आपको समझाने के लिए एक करके चलता हूँ। cos स्क्वायर 3x देखते हैं दोस्तों, 3x cos ऑफ 3x क्या होता है मेरा, मतलब सर ये होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos ऑफ x, और आप इसका होल स्क्वायर कर रहे हो, आप इसका होल स्क्वायर कर रहे हो, तो ये मेरा आएगा इसका स्क्वायर, मतलब 16 cos 6x प्लस a का स्क्वायर, देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab करूंगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 9 cos स्क्वायर x, फिर माइनस 2ab 4 इंटू में 3 इंटू में cos ऑफ 3x इंटू में cos ऑफ x, मतलब ये आ गया मेरा सर cos ऑफ 6x प्लस 9 cos स्क्वायर x, 8 3 जा माइनस 24 cos ऑफ 4x। ठीक है, हमें cos ऑफ 3x, cos स्क्वायर 3x की तो वैल्यू मिल गई। अब क्या चाहिए मुझे अब मैं दूसरी चीज साइन स्क्वायर 3x भी है, ये भी देखते हैं। साइन स्क्वायर 3x सर कुछ नहीं होगा, 3 साइन ऑफ x माइनस 4 साइन क्यूब x का आप होल स्क्वायर कर रहे हो। ऐसा करता हूँ, इन दोनों में साइन कॉमन है, एक साइन कॉमन बाहर लेता हूँ, तो वो हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर x। स्क्वायर के दोस्तों ये ना आपका स्क्वायर है, तो साइन इधर से जब कॉमन लूंगा तो स्क्वायर भी से बाहर निकला तो स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बचेगा दोस्तों, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x और इसका होल स्क्वायर। अब क्योंकि मुझे सब कुछ सर कॉस में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी साइन नहीं रहना चाहिए, तो हर जगह जहाँ पर साइन है मैं उसको कॉस में बदलूंगा। तो सर मेरा साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। ठीक है, अंदर भी ये काम करो, 3 माइनस 4 इंटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर x और इसका है होल स्क्वायर। इसका मतलब हम पहुँचे इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर x ब्रैकेट में 3 माइनस 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर। इसका मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इंटू में 3 माइनस 4 दोस्तों ये हुआ -1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर x। ठीक है, चलो, और इसका होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर, तो इसके होल स्क्वायर को भी आप ओपन कर लो, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर x तो ऐसे का ऐसा ही है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का मतलब 16 कॉस ऑफ 4 ऑफ x हो गया, प्लस 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 माइनस 2ab मतलब 2 इंटू 1 इंटू 4 मतलब 8 कॉस स्क्वायर x हो गया। देख लो लंबी कैलकुलेशन हो रही है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं यहाँ आ रहा हूँ, इसके बाद ये क्या कहानी बनी, अब बस मल्टीप्लाई करता हूँ इसको इससे, इसको इससे, तो ये पहला बनेगा, पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सब कुछ 1 प्लस 16 कॉस ऑफ 4x माइनस 8 कॉस स्क्वायर x। अब माइनस कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर x प्लस 16 कॉस ऑफ 6x माइनस 8 प्लस 8 कॉस ऑफ 4 ऑफ x। ठीक है, और ये होता है मेरा 1 को 1 रहने दो, और 16
16 माइनस ये -16 cos ऑफ 6x -16 cos ऑफ 6x, ये हो गया 16 और ये -9 और क्या बचा, स्क्वायर हो गया, 4 वाला बच गया, 16 और +8 +24 cos की पावर 4 ऑफ x। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब सब कुछ हमारा ये भी सर cos में है, ये भी सर cos में है। अब हमें करना क्या है, अब कुछ नहीं, दोनों की वैल्यू पुट करनी है। cos ऑफ 3x माइनस साइन ऑफ 3x, इसका जो होल स्क्वायर करके निकाला था हमने, उसकी आप लोग वैल्यू पुट कीजिए। चलो वैल्यू पुट करते हैं एक एक। ये क्या है सर, ये था मेरा 16 cos ऑफ 6x प्लस 9 cos स्क्वायर x माइनस 24 cos ऑफ 4x माइनस करते हो -1 प्लस 16 cos ऑफ 6x प्लस 9 cos स्क्वायर x माइनस 24 cos ऑफ 4x। अब देखो है ना, 16 और 16 ये हो गया आपका दोस्तों 32 cos ऑफ 6x, 9 छोड़ो, -24 माइनस 48 cos ऑफ 4x प्लस 9 और 9 दोस्तों 18 cos स्क्वायर x और -1। और यही तो मुझे प्रूव करना था। बिल्कुल देखो हो गया, थोड़ा सा लंबा था, थोड़ी सी वो चीज़ें थी, आपको मुझे लगता है नीचे हाँ नहीं गई, थोड़ी सी चीज़ें लंबी थी, थोड़ा सा वो था, लेकिन हमने इसको कर दिया। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। आप सभी से मतलब आप सभी को तरक्की के लिए मैं दुआ करूंगा, ताकि आप पढ़ते रहें, आगे अच्छा करते रहें। अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी, इसी मतलब ट्रिग्नोमेट्री के 3.4 के हिसाब से। शायद वो डिलीट हो गया है, नहीं हो गया, कुछ लोग कन्फ्यूज है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूंगा, है। उसके बाद हम रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे बहुत ही प्यार से। तो फिर दोस्तों अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।